जो आस्था है धर्म है, यही तेजस्वी यादव जी हैं। ऐसी बात नहीं जो उनकी गलत बातें उन पर गलत ही टिप्पणी करते हैं। आपके जैसे जो न्यूज़ वाले लोग हैं, इससे जो है आप लोग फंसाने के काम करते हैं, बरतलाने, देखिए आप लोग बरगलाने नहीं न्यूज़ वाले जो देखते हैं वही बताते हैं। ऐसी तो बात नहीं है कि पिछड़े गरीब की जो है वंचित की हम आवाज़ बनेंगे। MY के समीकरण में पिछड़े दलित तो नहीं आते हैं। देखिए नहीं धर्म की आपकी खर्ची चलाएगी क्या कि विकास चर्चा जो है विकास के आपके यहाँ के विकास होगा कि धर्म से विकास आपके घर होगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं बिहार लोकमंच न्यूज। मैं अभी हूं बरौली में और हमारे साथ आज हैं श्याम जी, जो कि श्याम फाउंडेशन के फाउंडर हैं। सुनने में आया है कि श्याम जी इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं। उसी दरमियान उसी सिलसिले में हम लोग पहुंच गए हैं और आज बातचीत होगी कि आखिर श्याम जी को क्या ज़रूरत पड़ गया कि ये इलेक्शन लड़ने का प्लानिंग कर लिए हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। श्याम जी, बिहार लोकमंच पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक दिख रहे हैं जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। आप सबका सेवक हम श्याम जी। बात रही बरौली की जी कि क्या ज़रूरत पड़ गई श्याम की, तो राम जी को हम लोग स्थापित कर दिए हैं जो हैं अयोध्या के लिए, और जो अगली जो बारी है श्याम की ही है। तो बिल्कुल यह भी बात मथुरा में, हाँ मथुरा में। अच्छा, तो हम लोग उसी की तैयारी में जो है हम लोग एकदम चल रहे हैं। और यहाँ की जो सत्ता में जो विधायक जी हैं, अब उनकी नाम भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। एक्चुअली जो बातें हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए कि जहाँ तक बात है चुनाव की, तो चुनाव की कोई लंबी जो है हमारी सोच नहीं है, ना इस पर विचार कभी किए हैं जी। लेकिन आपके द्वारा बताया जा रहा है कि श्याम जी जी सारे लोग यही बात कहते हैं, केजरीवाल भी यही बात बोलते थे, जन सुराज के जो फाउंडर है वो भी यही बात करते हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, अंतोगत्वा लड़ते वो चुनाव ही है। देखिए, अगर मुंह से हमारी वाणी से इस प्रकार की अगर कहीं अगर किसी भी अगर मंच पे चाहे किसी भी चैनल के माध्यम से अगर आपको बताए होंगे कि मुझे बरौली की नेता के रूप में आप सब चुने, तो हमें बता दीजिए। लेकिन हमारी ये सोच नहीं है। लेकिन बिल्कुल यह बात हम कहते हैं नहीं। देखिए जो बात आपने बोला लोगों से हमने सुना है, हाँ लोगों को सुना है। तो देखिए सबसे पहली बात कि हमारी सेवा के कार्य चल रहा है। हम ही के समय में कामुआ बोले, नामुआ ना बोले। हम ही के जौन बरौली के जौन अगर राजनीति में अगर आवे को हुई काम बोली, तो हम ही के काम बोले ना चली जौन बा, ना जाति ना धर्म ना पर्चा पे। आ श्याम के अगर जीते हुई न चुनाव तो जीती है पर्चा पे जौन बा चर्चा पे। तो इस प्रकार के जौन बा हम के प्लानिंग जौन बा अगर करे को हुई तो ये तरह से करें। अभी तक कोनो सोच नहीं है चुनाव के। लेकिन अगर जनता के जौन प्रकार के अगर सेवा करे के हम काम करता नहीं, अगर जनता अगर पुकारी तो तब पे जनता जौना रूप में देखिए रूप में उतरे खातिर भी हम तैयार बनी, बिल्कुल तैयार। अच्छा श्याम जी, रौरा इहो हमने के देखे के मिलल बाकी रौरा बजरंग दल से भी जुड़ल बानी। सबसे पहला बात कि आस्था से वो तो बहुत बड़का प्रेमी बने जी। और आस्था और धर्म से कभी समझौता कभी ना हुई, राष्ट्र से कभी समझौता ना हुई। हमू नहीं कि मानता नहीं कि अगर राजनीति भी करे हुई तो अगर राजनीति में भी आवता नहीं तो एक दिन खातिर अगर ईद में जाए तो टोपी पहन ली, आ मानता नहीं अगर दुर्गा पूजा के पंडल में खाली चुंदरी ओढ़ ली, तो वो प्रकार का नहीं जो हमारा आस्था व धर्म बा वो बरकरार रही है, ऊपर खड़ा रहे। ये में कोई सवाल नहीं। अभी रौरा कहनी है कि अगर जनता चाहिए तो हम लड़े जी, और रौरा कोनो पार्टियों से नहीं जुड़ल जी, तो RJD अगर रौरा के टिकट दी तो रौरा लड़े। अगर देखिए अगर राजनीति अगर करे हुई अगर जनता कहे तो बिल्कुल जौन पार्टी दी शुभकामना ओकरा साथे बानी। चलिए ठीक बा। रौरा एक तरफ बजरंग दल से भी जुड़ल बानी जी, और दूसरा का तरफ रौरा RJD से टिकट मिली तब रौरा लड़ जाए अगर जनता को होता तो। देखिए RJD के जौन विचारधारा बा और रौरा बजरंग दल से जुड़ल बानी, ओकर जौन विचारधारा बा, तो दोनों विपरीत विचारधारा हो गइल बा। तो रौरा के नीचे चैनल वाला लोग वो लोग फंसावेला किसी बात धर्म और एती में बांटेगे। तो आज तक तो कभी मानता नहीं कि तेजस्वी जी चाहे लालू प्रसाद यादव जी नहीं कहले कि हिंदू के मार के भगावे के बा, हिंदू जौन बड़ा कल सोंगा के बड़ा, तो बात में बयान ना बाजी ना। लेकिन राजनीति लेकिन सेकुलर विचारधारा तो बानू नहीं। देखिए सबसे पहली बात की तो सबसे पहले राजनीति में धर्म से कोई समझौता नहीं, इस पे कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। जो आस्था है धर्म है, यही तेजस्वी यादव जी हैं। ऐसी बात नहीं जो उनकी गलत बातें उन पर गलत ही टिप्पणी करते हैं। वही लोग जो थे जो राम मंदिर का विरोध किए हैं, और वही जो उनके थे मुंडन के लिए कहा तिरुपति बालाजी लोग गए थे जो पूजा पाठना के जो पूजा किए हैं। इसी दुर्गा पूजा में उनके घर जो है पूरे 9 दिन की व्रत होती है। जब उनके घर कोई शुभ काम होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा होता है, कहाँ आप लोग भटके हुए हैं। आपके जैसे जो न्यूज़ वाले लोग हैं, इससे जो है आप लोग फंसाने के काम करते हैं, बरतलाने, देखिए आप लोग बरगलाने नहीं। न्यूज़ वाले जो देखते हैं वही बताते हैं। ऐसी तो बात नहीं है। अगर कहा अगर भाजपा की तो बहुत सारे तो विधायक हैं जो भाग कर गए हैं, उसमें दूध धोले हो चुके हैं। आपको रोकूंगा, अगर विचारधारा सबका सही है तो फिर अलग अलग लोग क्यों हैं? देखिए अलग अलग अपनी अपनी जो है राजनीति करने की जो है अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी विचार, अपने अपने लोग प्लेटफॉर्म बनाए हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव जी जो है MY के समीकरण लेकर चले, उन्होंने बिहार की बोला कि पिछड़े गरीब की जो है वंचित की हम आवाज बनेंगे। MY के समीकरण में पिछड़े दलित तो नहीं आते हैं। देखिए नहीं आते हैं, लेकिन उनकी सोच थी। पूरे बिहार की नारा क्या थे कि पिछड़े दलितों की आवाज बनेंगे लालू प्रसाद यादव। पूरे बिहार के लोग मत दिए, उनको मुख्यमंत्री बनाए, उन्होंने आवाज बना उनकी। वो लोग विकास की मत जो नाम पे कोई लोग मत नहीं दिए थे, ना कोई धर्म के नाम पे लोग मत दिए थे। जो है फिर
अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। नीतीश कुमार जी के लिए काहे के लिए वोट दिए थे कि जो है अपनी पूरे बिहार में सड़क जो है बहुत अच्छे करेंगे, हर घर तक जो है बिजली पहुंचाएंगे, और जितने भी हमारे बेटियां सबको साइकिल देके जो विद्यालय तक पहुंचाने का काम करेंगे। तीन ही मकसद से हम लोग वोट दिए थे। और दूसरे राज्यों में नाम प्रतिष्ठा थोड़ा मिले, गाली सुनते थे बिहार जी, लेकिन नीतीश कुमार जी जो है उनकी 7 साल का जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा, उन्होंने पूरा किया जिस पर मत दिया। लेकिन अभी तक बिहार के लोग जो है विकास के नाम पे वोट नहीं दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो जैसे जब भारतीय जनता पार्टी की बात है तो लोग हिंदू के नेता बन जाते हैं, तो फिर और जो सेकुलर वाले जो पार्टियां हैं तो सोचते हैं कि हमारे पक्ष में है, तो लोग राजनीति करने के सबके अलग अलग जो है लोग अंदाजे हैं। ठीक है, इसमें कोई धर्म की कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं कि जो आरजेडी वाला जो नेता है उनके घर पूजा पाठ नहीं होती है, आस्था सभी लोग मानते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है अपनी जो जनता की किस तरह खुश करना है वो चंद दिनों के लिए है, चंद मिनटों के लिए चपलूसी करके जनता की खुश करने के लिए सियासत में चीजें होती हैं। जी होती हैं, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन यह बात बिल्कुल कहेंगे कि जितने भी नेता अगर जो लोग धर्म के प्रति जो लोग राजनीति करते हैं बहुत गंदा है, इसी लोग से छोड़े। ठीक है, और विकास के नाम पे जो है बिहार पे लोग राजनीति करेगी, ताकि बिहार जो है इस चीज़ से उठकर और विकास के नाम पे एक दिन था कि जब हम लोग का 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो बिहार जो है 1 नंबर का स्थान थी। आज अगर कहा जाए तो नीचे से 1 नंबर स्थान है। यह नेताओं की भी देन है, जो जाति पार्टी और धर्म में लोग बांटे हुए हैं, यही दुर्दशा है। तीस चीज़ जो है न्यूज वाले आप लोग से भी निवेदन है, आप लोग जाति और पार्टी पर नहीं, आप लोग विकास पे चर्चा करें और हमारे जैसे व्यक्ति हो जाए तो हम लोग काम दिखाने का काम करें। जैसे अगर कल की डेट में चुनाव लड़ेंगे तो किसी पार्टी और किसी जाति के धर्म पर नहीं आएंगे, अपने काम पे दम पे कि श्याम जनसेवा फाउंडेशन के माध्यम से, श्याम जनसेवा फाउंडेशन के जो हम अध्यक्ष थे, तो हमारे कार्यकाल में बरौली विधानसभा के लिए हम इतना सेवा देने का काम किया है। जी चलिए ठीक है, अगर जनता चाहती है और आप इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं जी, बरौली में ऐसा क्या करिएगा, क्या ब्लूप्रिंट है? सबसे पहली बात अगर हम चुनाव लड़ते हैं कुछ करते हैं तो सबसे पहली बात की यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो है, यहाँ पे बढ़िया डिग्री कॉलेज सबसे पहली बात। आइए बरौली विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे पहली बात की जो है डिग्री कॉलेज, और यहाँ से जो है रेलवे स्टेशन पे जो हमारी जो ट्रेन जो जाती है लखनऊ के लिए, जो दिल्ली के लिए, उसकी पहले ठहराव। दूसरी है कि यहाँ पे रोजगार किस तरह बढ़े, हमारे यहाँ रोजगार बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन यहाँ नेताओं की चर्चा नहीं है। यही दिन था, यही सराफरा की धरती थी कि यहाँ पे मछलियों के नाम में हम लोग पूरे सारण के लोग जानते हैं कि सराफरा की मछली बहुत मशहूर होती है, लेकिन यहाँ पे बिन समाज के लिए क्या किया गया, एक भी मार्केट नहीं बनाया गया, उन लोग को भगाने का काम किया गया, एकदम निश्चित स्तर से उनको दबाया गया। अगर कल की डेट में अगर उन लोग को मार्केट दिया जाता है, उन लोग प्रकार की अगर उन लोग को व्यवस्था दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं 500 यहाँ के मछुआरे समाज के लोग जिएंगे। बिल्कुल हो सकता है। जब यहाँ से जब लोग बता रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते दियर है, पर दियर हमारे विधानसभा में 3 पंचायत है, पूरे 36 पंचायत में 3 पंचायत है, लेकिन यहाँ के नेताओं के द्वारा उसको दियर साबित कर दिया गया। निमुइया है, भैंसही है, गौसिया है जी, गौसिया निमुइया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें एक रोड है जी, उस रोड का मैंने खबर भी बनाया है, क्योंकि मैं खबर उठाता हूँ, मैं ज़्यादा अचड़ा कचड़ा उल्टा सीधा चीज़ अपने चैनल पे नहीं डालता, ना पेज पे डालता हूँ। रोड है, आज तक वो रोड नहीं बना। शायद आप गए होंगे निमुइया तो देखे होंगे, क्या कहेंगे उस रोड के बारे में? जी बिल्कुल, जो रोड आप देखेंगे तो उसके पहले आएंगे तो बड़ा सा पुल आप देखे होंगे, बिल्कुल पुल है वहाँ, पुल देखे होंगे, जिनके द्वारा भी बनाया गया। समझिए कि बरौली के लोगों को डुबाने के लिए उसको जो है वो बांध चीर के उसको एक नदी की तरह बनाया गया कि बरौली के लोग डूबे आसानी से। अच्छा, उससे कोई विकास नहीं है, नहीं तो गंगा जी सीधा बहते थे। लेकिन क्या है कि बड़ा बजट था, 4 करोड़ के, कितने की था, 400 करोड़ की, 4 करोड़ के कैसे था, उसको ज़्यादा शायद अब उस पर शायद लिस्ट हम नहीं देखे हैं, वो था वो बड़े पुल के बाद, उसके बाद आप रोड देखिएगा ना तो पूरा जर्जर स्थिति है, पूरा खराब है। तो हम तो उन नेताओं से, उन अधिकारियों से पूछते हैं कि भाई वैसे जो है नदी जो है उतने बड़े पुल को वहाँ पे हो सकता क्या थी, लेकिन अगर हमारे कार्यकाल में होती है तो सबसे पहली बात है जो दियर क्षेत्र की है उसको पहले जो है उसको मूल जो रोड से उसको जो है मेन रोड से हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। जो दियर के लोग हैं उनको पहले जिस तरह हर साल जो बाढ़ से जो लोग परेशान होते हैं, सबसे पहली बात कि 3.5 किलोमीटर पे एक तो जो है बांध हम लोग बनवाने का काम करेंगे कि ताकि हमारी बरौली जो है बाढ़ से जो है मुक्ति हो सके। जी क्योंकि लगातार बाढ़ आते रहता है, इस बार तो आया नहीं। बाढ़ पे हम लोगों ने बहुत सारा न्यूज़ भी बनाया, बाढ़ का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा, पिछले समय में रहा है, लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुए हैं। तो जो बाढ़ क्षेत्र है आप जैसे कि बता रहे हैं, तो रोड जो है बहुत ज़्यादा, रोडों का तो हालत ख़राब है, लेकिन कुछ रोड इस तरफ सही है। डिग्री कॉलेज देने का काम करें जी, डिग्री कॉलेज दूसरे स्टेशन पे जो है ठहराव, स्टेशन ट्रेन के जो लखनऊ जाती है उसका ठहराव होना चाहिए, और रोजगार की क्षेत्र में कल कारखाना का प्रयास रहेगा जी, बिल्कुल उसके लिए धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़े, चाहे ना सदन में अगर हमारे द्वारा हंगामा करके 5 दिन के लिए सदन भी अगर बंद कराना पड़े तो तैयार होंगे कि ताकि हमारे विधानसभा कम से कम 20,000 लोगों की रोजगार हमारे यहाँ बरौली विधानसभा की धरती पे होनी चाहिए। ठीक है, चूंकि कोई भी आदमी कहीं से इलेक्शन लड़ सकता है और पूरे भारत में कहीं भी जाके सेवा भी कर सकता है। आप चूंकि सिवान और बढ़िया से जुड़े हुए हैं, बढ़िया को छोड़ के आखिर बरौली आने का क्या कारण था? कारण क्या था कि सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो है यहाँ की जो दरदरी स्थितियाँ थी, हमारे बढ़िया में इस प्रकार की नहीं है। हमारे बढ़िया के लोग खुशहाल है, हमारे बढ़िया के लोग खुशहाल है, हमारे चले तो बढ़िया की धरती से तो अधिकतर आपको व्यवसायी लोग मिलेंगे, लेकिन इधर के आप क्षेत्र में आए तो यहाँ के अधिकतर लोग लेबर मिलेंगे। पूरे दावे के साथ हम कहते हैं हमारे पूरे विधानसभा से 6,500 जो लोग हैं पलायन कर गए हैं, बरौली विधानसभा से 6,500 लोग पलायन कर गए हैं। पलायन का मतलब उसको बरौली की धरती से कोई लेना देना नहीं है। उनके जब खानदान में जब शादी ब्याह होता है तो 1 से 2 दिन के लिए आते हैं, शादी करके लोग गुजरात है, मुंबई है, सूरत है, और वहाँ पे जाके 8 से 10,000 12,000 की नौकरी अपने करके आप परिवार के पालन पोषण वहाँ पे कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति हमारे बरौली के, इसलिए जो है सेवा करने की जो भाव होती है, किसी भी क्षेत्र में कोई लोग जा सकते हैं, तो ये आप लोग सवाल नहीं होनी चाहिए कि मानते हैं आप कि आप यहाँ के हैं, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ये कोई सवाल नहीं है। ये देखिए कि सेवा के कार्य जो है किस क्षेत्र में कौन से व्यक्ति कैसा कर रहा है।
जो है ये आप फंसाने के काम कर रहे हैं कि अब आप जो बातें करें तो फिर बाहरी भीतरी वाली बात कर रहे हैं कि बड़िया से यहाँ पे क्या करना है। बाहरी भी सब हम लोग कहते हैं ना कि सबसे पहले घर के बीमारी ठीक कर जाओ, घर के समस्या खत्म कर जाओ, तो रौरा बुझाता है बढ़िया के समस्या खत्म कर ले। अब रोग हम बता देते नहीं जाए, हमारे जन्मभूमि जौन बा बढ़िया कोरगावा है, लेकिन कोरगावा के जौन हमी के जौन पंचायत बटे नु पंचायत जौन हिसाब से विकसित बहु प्रकार के नगर परिषद उससे भी जानते नहीं गंदा स्थिति नगर परिषद के बाद। इस बात से एग्री है कि जो कोरगावा गाँव है जी काफ़ी संपन्न गाँव है जी, अच्छा खासा पैसे वाले लोग हैं, मजबूत लोग हैं जी, यूनाइट लोग हैं, ये सब लोग जानते हैं, ये छुपा हुआ बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो श्याम जी आप अभी मतलब किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं? किसी भी दल से भी नहीं, लेकिन किसी भी दल से टिकट मिलेगा तो आप लड़ लेंगे चुनाव? बिल्कुल, अगर हमारी जनता कहेगी जी कि श्याम जी आप इस दल से आइए, अगर उस दल के लोग अगर हमें बुलाते हैं तो बिल्कुल उसके साथ हम लोग हाथ बढ़ाएंगे और हाथ से हाथ मिलाकर और बरौली की जो है एक नई बरौली हम लोग बनाने का काम। श्याम जी आप पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं, आपके पास जाति भेदभाव तो कुछ नहीं है ना? नहीं, जाति और धर्म पे नहीं। देखिए सेवा के कार्य में जाति और धर्म से कोई आस्था नहीं। कुछ वीडियो भी पहले वायरल हुआ है, बहुत लोगों ने देखा है, कुछ विवादित वीडियो वायरल हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए सबसे पहले बात की राष्ट्र के विरोध जो भी व्यक्ति हैं जी तो उसके विरोध हम कभी रहेंगे। हम राष्ट्र विरोधी नहीं है और धर्म विरोधी नहीं है। सबसे पहली बात की धर्म पे हम टिप्पणी नहीं करते हैं, और जो हमारे धर्म के जो विरोध कर रहे हैं उसके लिए छोड़ते भी नहीं है। तो अभी भी बोले आपके चैनल के माध्यम से, यानी आपके धर्म के विरोध में कोई बोलेगा तो आप बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। अगर हमसे 5 लोग नाराज होते तो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वोट तो कुछ कटेगा ना सर? अरे उससे कोई बात नहीं है। वोट के जिसको विकास चाहिए विकास में चर्चा करेंगे, धर्म पे विकास करेंगे। धर्म की आपकी खर्ची चलाएगी क्या कि विकास चर्चा जो विकास के आपके यहाँ के विकास होगा कि धर्म से विकास आपके घर होगा? आस्था सभी लोग मानते हैं कि वे जो है अपने आस्था को माने। अगर मुसलमान है तो मुसलमान आज तक हमें कहीं आपका मुसलमान कोई विरोधी बयान हमने सुने हैं क्या? जो हमारे धर्म पे हमारे जो राष्ट्र हित के जो विरोध करते हैं उसके विरोधी हम हैं। अब बिल्कुल रहेंगे, आजीवन रहेंगे। अभी भी बोल रहे हैं कि ये बात नहीं कि मुझे अगर जनता बना देती है और कोई राष्ट्र विरोधी कोई बात कर दे, कोई धर्म विरोधी बात कर दे और उसके लिए हम चुप नहीं रह जाए तो ना कभी चुप रहे ना कभी रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से भी बता रहे हैं, बिल्कुल वो रहेगा। जो हमारी पहले जो है वो अभी भी हैं, इसमें कहीं बदलाव नहीं है। जब हमारे साथ आज श्याम जी थे और श्याम जी ने बहुत बेबाकी से अपने बातों को रखा है। श्याम जी का कोई क्लियर स्टैंड अभी नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जनता अगर चाहती है तो हम इलेक्शन लड़ेंगे और किसी भी पार्टी के टिकट से लड़ेंगे। और श्याम जी का ये भी कहना है कि हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसको मुकम्मल